नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होने जा रहा है और इसके साथ ही अगर ये सफल हो जाती है तो भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। उससे पूर्व आज हम किस चर्चा को लेकर के आए हैं, याद रखिएगा। आज हमारा चर्चा का विषय है कि किस प्रकार भारत में स्पेस मिशन की शुरुआत हुई या स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अर्थात हम देखेंगे कि विक्रम साराभाई से लेकर एस सोमनाथन तक जो हमारा सफर है, उस सफर को हम संक्षिप्त रूप से करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व जाने से पूर्व हम एक लेखक की कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कहा जाता है कि जब हमारे देश भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से गटर में थे, उस समय कुछ व्यक्ति भी ऐसे थे जो आसमान की तरफ देख रहे थे, अंतरिक्ष की तरफ देख रहे थे और भारत को विकसित करने का सपना देख रहे थे। ये वो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ में भारत को विकसित करने का बीड़ा उठाया था। ये 3 व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, ये 3 व्यक्ति थे। पंडित नेहरू प्रथम व्यक्ति जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने साइंस और प्रौद्योगिकी के बारे में कहा था कि आने वाले भविष्य जो है वो साइंस और प्रौद्योगिकी का होगा और वही टिकेंगे जो साइंस और प्रौद्योगिकी को अपना मित्र बनाएंगे। तो उनका विजन तो हमें क्लियर मिल गया, लेकिन इनके साथ और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारत को विकसित करने का बीड़ा उठाया था। एक तरफ थे विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ थे होमी जहांगीर भाभा। ये वो 2 व्यक्ति थे। इनके पास क्या था? इनके पास एटॉमिक डिपार्टमेंट था और इनके पास क्या था ना, स्पेस हम कह सकते हैं। एक हमें जो है परमाणु के दृष्टिकोण से क्या बनाना चाहते थे? सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। और दूसरा हमें स्पेस में हमारी उपलब्धियों को विश्व को दिखाना चाहते थे। और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 1947 में स्थापित PRL अहमदाबाद से, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद से इसकी कहानी शुरुआत हो गई। एक ऐसे स्टेशन की स्थापना की गई जहां वातावरण को लेकर, कॉस्मिक रेज को लेकर के जो है प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन विश्व के देशों के ऊपर सबसे गहरी छाप कब पड़ी? 2 घटनाएं ऐसी है जो विश्व के साथ साथ भारत को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई। उनमें से पहली घटना कौन सा है? पहली घटना याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 1957 से लेकर 1958 तक ये प्रोजेक्ट चला था और इसके प्रभाव जो है पूरे विश्व में पड़े। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। नेहरू जी चुप नहीं रह सकते थे, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक साइंटिफिक रेजोल्यूशन पास किया। कब पास किए? तो 1958 में उन्होंने साइंटिफिक रेजोल्यूशन को पास कर दिया और इसके साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में हमारे अनुसंधान जो है प्रारंभ हो गए। इसी का प्रतिफल था कि 1962 में, याद रखिएगा, इसी का प्रतिफल था कि 1962 में एक नेशनल स्पेस कमिटी बनाई गई। विक्रम साराभाई के द्वारा नेशनल स्पेस कमिटी बनाई गई 1962 में। और याद रखिएगा 21 नवंबर 1963 को हम प्रथम बार जो है साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने में सफल हो गए। साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? नीचे अपाचे इसका नाम था। नीचे अपाचे इसका नाम था। इसे प्रक्षेपित कहां से किया गया? इसे प्रक्षेपित किया गया थुम्बा से। इसे प्रक्षेपित किया गया तो थुम्बा से प्रथम बार TERLS प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। TERLS प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। कहां से? थुम्बा से। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि ये उपलब्धि याद रखिएगा विश्व के कई देशों को मिलाकर के इस उपलब्धि को हासिल किया गया था। साराभाई ने उन सभी देशों को साथ लिया था जो कि विश्व युद्ध में एक दूसरे के 2 धुरी थे। हम कह सकते हैं US, जर्मनी, जापान के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए, तो थुम्बा का सिलेक्शन क्यों किया गया? पहली बार थुम्बा, याद रखिएगा, जियोमैग्नेटिज्म जो लाइन है पूरे विश्व पृथ्वी की, जो जियोमैग्नेटिज्म लाइन है उसके ठीक जो है हॉरिजॉन्टल स्थित है, अर्थात उसी केंद्र पर स्थित है थुम्बा। जिस कारण थुम्बा से 100 किलोमीटर ऊपर या थुम्बा के वातावरण में जो है आयन का एक इलेक्ट्रोजेट का प्रवाह होता है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और जिसका लाभ जो है दुनिया के लिए किया जा सकता है। ये साराभाई ने लिखा था और यही कारण है थुम्बा में जो है स्पेस रिसर्च सेंटर भी खोले गए, जो बाद में जाकर के क्या बन गए? 1969 में जो बाद में जाकर के
इसरो बन चुका था। यहां से शुरू हुई हमारी सफर की कहानी, अर्थात TERLS प्रोग्राम से हमारी सफर की जो है शुरुआत हुई। दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट याद रखिएगा 1964 में अमेरिका के द्वारा 1964 में अमेरिका के द्वारा प्रथम बार जो है पैसिफिक रीजन में जो क्या किया गया, याद रखिएगा पैसिफिक रीजन में प्रथम बार लाइव टेली ट्रांसमिशन किया गया। 1964 में याद रखिएगा क्या किया गया, तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक का ATS एवं सिंकम 3 सैटेलाइट के माध्यम से जो है प्रथम बार पैसिफिक रीजन में अमेरिका के द्वारा जो है लाइव टेलीकास्ट किया गया। विक्रम साराभाई के दिमाग पर इसकी गहरी छाप छोड़ी। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं ATS प्रोग्राम जो है नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1960 के आसपास, और नासा अपने लिए जो है क्षेत्र खोज रहे थे जहां उसे वो प्रयोग करें। इस प्रयोग के लिए 3 क्षेत्र खोजे गए थे, एक तो थी चाइना, दूसरी कौन सी थी ब्राजील, और तीसरी कौन सी थी इंडिया। क्यों इन तीनों देशों का सिलेक्शन किया गया था? उसके पीछे का राज क्या है? चाइना इक्वेटोरियल लाइन से 2000 किलोमीटर है, इंडिया जो है 933 किलोमीटर जो है इक्वेटर में लगभग 1000 किलोमीटर, और ब्राजील उससे भी कम है। लेकिन चाइना और ब्राजील में जो है ये प्रयोग ATS का प्रयोग जो है संभव नहीं था। इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जहां अमेरिका के ATS का सफल प्रयोग हो सकता था। चाइना में कम्युनिस्ट थे, उनका अमेरिका के साथ 2 अलग धुरी थी। ब्राजील में सिर्फ याद रखिएगा शहरों में ही क्या थे, न जनसंख्या बसी हुई थी, ग्रामीण जनसंख्या नहीं थी। लेकिन भारत का एक बड़ा क्षेत्र तब भी ग्रामीण था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का चुनाव किया गया। इन 6 जिलों के 2400 गांव का चुनाव किया गया। 2400 गांव याद रखिएगा, 2400 विलेज का चुनाव किया गया। ये 2400 विलेज का 20 डिस्ट्रिक्ट, 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट लिए गए और साइट प्रोग्राम शुरू किए गए। इसे लॉन्च किसके सहयोग से किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया नासा के सहयोग से। इसके लिए भारत और नासा के बीच में एक समझौता हुआ 1969 में, और इससे पूर्व याद रखिएगा, इससे पूर्व आपको याद रखना होगा कि 1969 में इसरो का भी गठन हो चुका था। तो इस प्रकार इसरो का गठन हो गया। 1969 में क्या हो गया ना, हमारा जो है नासा के साथ एक समझौता हुआ साइट प्रोग्राम के लॉन्चिंग को लेकर। 2400 गांव में 2 लाख लोगों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया गया, और ऑल इंडिया, दूरदर्शन और नासा के सहयोग से ये प्रोग्राम लॉन्च कर दी गई। 6 राज्यों का चुनाव किया गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके साथ उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को जोड़ करके जो है ये प्रोग्राम लॉन्च कर दी गई। ये एक सफल क्या कहेंगे कि एक प्रोग्राम जो प्रथम बार भारत में नासा के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ठीक इसी समय हमने विश्व को अपना याद रखिएगा साइट प्रोग्राम 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक इसी समय हमने अपना प्रथम आर्यभट्ट का लॉन्चिंग किया। आर्यभट्ट को लॉन्च कब किया गया? तो याद रखिएगा 1975 में हमने आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया। ये भी आर्यभट्ट की लॉन्चिंग में भी हमने विदेशियों का सहयोग लिया। कई विदेशियों के सहयोग के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, और भारत का प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। तो ये कहानी थी जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? PRLS से जिसकी शुरुआत हुई। और अब हम कहाँ पहुंच गए? और अब हम पहुंच गए, याद रखना है कि अब हम पहुंच गए भारत के आर्यभट्ट तक, अर्थात भारत की प्रथम अपने स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट का प्रक्षेपण 1975 में कर दिया गया। आगे चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास है।